गुड आफ्टरनून। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम जैसे देख रहे हैं रुपी एक इंडियन फंडामेंटल्स अगर देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसीज़ की अगर बात करें तो रुपी उसमें है। आज भी देख रहे हैं रिकॉर्ड लो लेवल्स पहुंचते देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हमारा इंटरनल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस जो है डॉलर के मुताबिक थोड़ा प्रेशर में है। हमेशा ही हमारा इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा रहा है। वो ट्रेड डेफिसिट हम लोग भरते थे कैपिटल फ्लोज के ज़रिए। ऑफ कोर्स सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी है आजकल, लेकिन ज़्यादातर वो डेफिसिट जो है वो रहता है सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के बावजूद भी, और हम उसको कैपिटल फ्लोज यानी कि जो फॉरेन फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं उनके फ्लोज के ज़रिए हम वो ब्रिज को भर देते थे। अभी गए 2 साल में वो नेगेटिव रहा है। लास्ट ईयर फॉरेन फ्लोज का आउटफ्लो था $15 बिलियन का, और ये साल अब तक मतलब 11 महीने में आउटफ्लो 16.7 बिलियन, मतलब आज तक ऑलमोस्ट $17 बिलियन का आउटफ्लो रहा है। तो ये पहला टाइम है जब से रुपी मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट हो गया, तब से ये पहला टाइम है कि 2 कंटिन्यूअस ईयर्स रुपी ट्रेड डेफिसिट से भी नुकसान खा रहा है और कैपिटल डेफिसिट में भी नुकसान कर रहा है। नॉर्मली 1 साल कैपिटल डेफिसिट होता है कि फॉरेन आउटफ्लोज होता है। लेमन क्राइसिस के टाइम में हुआ था, टेपर टैंट्रम 2012 में हुआ था, लेकिन ये लगातार 2 साल हुआ है। और ये इंक्रीमेंटल नेगेटिव न्यूज़ ये है कि अक्टूबर के ट्रेड डेफिसिट में हमें वो यूएस डील नहीं होने का असर दिखा। वो डेटा हमको आया नवंबर 18 को, और आप देख लीजिए नवंबर 18 से रुपीस ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि उस दिन हमें पता चला कि अक्टूबर का डेफिसिट, 1 महीने का डेफिसिट $41 बिलियन है, जो एक ऑल टाइम हाई है मंथली हिसाब से। तो वो प्रेशर बढ़ने लगा, और उसके बाद एक मार्केट में एक्सपेक्टेशन था कि नवंबर एंड तक साइन हो जाएगा डील। ये पता नहीं सितंबर से ये बात नैरेटिव चलते आया है। नवंबर तो हो चुका 28 की लास्ट फ्राइडे, और डील अभी दिख नहीं रहा। तो इसके वजह से हमको हाल ही में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। फॉरेनर की सेलिंग एंड नहीं हो रहा, और ये ट्रेड डेफिसिट कम होने का चांस कम है क्योंकि डील अभी तक साइन नहीं हुआ, इसीलिए ये डबल प्रेशर है। तो अब कौन सप्लाई करेगा? रिजर्व बैंक के पास $700 बिलियन है, और वो ये आपातकाल के लिए ही तो वो रखा है रिजर्व्स, वो सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें लग रहा है कि अभी ये डेफिसिट चलेगा, शायद उनका मानना है कि हम रुपी को फॉल होने दें, क्योंकि जब डॉलर खरीदने को 85 रुपीज़ नहीं 90 रुपीज़ है, तो आप सोचिए वो जो फॉरेन चाइनीज़ अम्ब्रेलास जो आता है वो ज़्यादा महंगा हो जाएंगे, तो वो नहीं आएंगे, तो इतना डॉलर बच जाएगा, और वो ही नहीं हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी सपोर्ट मिल जाएगा। कितने बार हमको चाइनीज़ गारमेंट्स अमेज़ॉन में के ज़रिए सस्ता मिलता होगा, अभी हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि डॉलर का दाम बढ़ गया, तो वो हर फॉरेन चीज़ में कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। रुपये के घटने से इकोनॉमी को 2 फायदे हैं। एक तो हमारे एक्सपोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे औरों के मुताबिक, और इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को चांस मिलेगा। शायद ये सोच रिजर्व बैंक के पीछे है कि हम ये डेफिसिट घटता नहीं नजर आ रहा, तो हम थोड़े दिन के लिए मार्केट ओरिएंटेड सॉल्यूशन अलाउ कर ले, हो सकता है। ये सब मार्केट का गेस है। आरबीआई के एक्शंस को हम देखते हैं, कभी कभी उन्होंने नवंबर 18 को उन्होंने 88.50 को पकड़ के रखा था। नवंबर 18 के दिन वो ऐसे गिरा, 89 आ गया, 89.5 आ गया, फिर 18.5 पकड़े रखा था 1 हफ्ते तक। अभी उन्होंने वो भी छोड़ दिया 2-3 दिन से, अभी 90 तक पहुंच रहा है। मार्केट का मानना है कि वो 88, 89, 80, 89, 90 और 90 होल नंबर, वो लेवल पे एक्सपोर्टर्स भी बेच रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ सारे सप्लाई, डॉलर सप्लाई आरबीआई से आ रहा है, मार्केट को भी लग रहा है अब काफ़ी गिर चुका है। इसीलिए लग रहा है कि हम कुछ रेंज में बैठ सकते हैं ये 90 के आसपास। जी मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ के पूरी डिटेल्स आपने शेयर की। थैंक यू अगेन मैम।